ध्यान में चंचल मन को स्थिर कैसे करें। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। ज्येष्ठ भारत में आज का विषय है ध्यान में चंचल मन को स्थिर कैसे करें। कुछ विद्वानों का मानना है कि मन बड़ा चंचल है, यह निराकार में लग कैसे सकता है। इसको लगाने के लिए साकार पदार्थ का सहारा चाहिए। बिना साकार पदार्थ के मन की स्थिरता हो ही नहीं सकती। तो उन लोगों के लिए यह जान लेना परम आवश्यक है कि मन तो स्थिर होता ही निराकार में है। साकार में तो स्थिर मन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साकार पदार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों वाले होते हैं। इस कारण उन विषयों में फंसकर मन चंचल रहता है। यदि साकार पदार्थों में मन स्थिर होता तो सारा संसार ही साकार है, सबका मन स्थिर हो गया होता, परंतु ऐसा नहीं है। जो जो सांसारिक पदार्थों में मन फंसता जाता है, त्यों त्यों मानसिक चंचलता और अधिक बढ़ती जाती है। यदि गहराई से विचार करो तो मालूम होगा कि मन स्थिर हुआ ही नहीं। मन स्थिर हो ही नहीं सकता। मन स्थिर होना मृत्यु है। मन या हृदय की गति बंद हो जाने का नाम ही मृत्यु है। मन टिका नहीं कि मनुष्य मरा नहीं। वास्तव में मन की बाह्य वृत्तियों का अंतर्मुखी हो जाना मानसिक स्थिरता है। जब तक मनुष्य जीवित है, मनुष्य का मन गतिशील ही रहेगा। अब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि लोग मूर्ति पूजा द्वारा ईश्वर का ध्यान करते हैं। भूल में हैं। मेरा विचार तो यह है कि मूर्ति द्वारा मन की चंचलता दूर हो सकती है, इसलिए मनुष्य राम और कृष्ण आदि की मूर्तियां पूजते हैं। ऐसा सोचने वालों को यह जान लेना चाहिए कि मूर्ति के द्वारा ईश्वर का ध्यान कभी नहीं हो सकता। मैं पहले कह चुका हूं कि ध्यान का अर्थ है मन का निर्विषय होना। मूर्ति में पांचों विषय वर्तमान हैं। मोटे तौर पर देखो तो मूर्ति में रूप तो है ही, मेवा, मिष्ठान और दूध जल चढ़ाया जाता है, उसमें रस वर्तमान है, परंतु पुष्प जो चढ़ाए जाते हैं उसमें गंध मौजूद है। घंटा घड़ियाल जो बजते हैं उसमें शब्द होता ही है। मूर्ति स्वयं ही 5 तत्वों की बनी हुई होती है, जिनका धर्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से परिपूर्ण होता है। फिर मूर्ति से मन की चंचलता कैसे दूर हो सकती है? यदि मूर्ति से मन की चंचलता दूर होती तो जिन श्री कृष्ण को लोग मूर्ति बनाते हैं वे श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के सामने मौजूद थे, परंतु अर्जुन के मन की चंचलता दूर नहीं हुई। वह श्री कृष्ण महाराज से बोले कि हे माधव, मन बड़ा चंचल, हठीला और दृढ़ है, इसे रोकना वायु के समान अत्यंत कठिन है। यहाँ अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन बहुत चंचल और हठीला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वह वश में हो सकता है। जब असली श्री कृष्ण की मूर्ति से अर्जुन का मन स्थिर नहीं हुआ, जबकि वह तो दिन रात उनके सामने थे, दिन रात उनको देखता था, तो फिर नकली और जड़ पदार्थों से बनी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति से मन कैसे स्थिर हो सकता है? अर्थात मन को स्थिर करने के लिए निराकार ईश्वर की आवश्यकता होती है। यदि हम अपना मन निराकार ईश्वर में लगाते हैं तो मन स्थिर हो सकता है, मन एक जगह लग सकता है।